हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन 12 दिसंबर 2017 को पूछा गया है यूपीएसआई में, जो पहले शिफ्ट में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इसे बताना है कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राधा घर नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राधा घर नहीं है ये इस तरह से नहीं होता है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं है। तो राधा घर पर नहीं होता तो ये सही होता। राम पाठशाला बैठा मतलब राम पाठशाला में बैठा, अगर में होता तो सही रहता। आप अवश्य सुने होंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपने अवश्य सुना होगा ये होता तो ये भी सही होता। तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध आघात सहिस गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। विभावना, दृष्टांत, रूपक, उपमा। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे गिरि का मतलब होता है पहाड़। तो जब बुध पहाड़ पे गिरता है तो क्या करता है, पहाड़ सहता है। उसी तरह खल का अर्थ यहाँ पे है दुष्ट, मतलब दुष्ट लोगों के वचन जिस तरह संत लोग सहते हैं, तो इसका यहीं पे अर्थ बनता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार बताइए। तो पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दृष्टांत अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अंत्यानुप्रास, श्रोतानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पदांतर में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई आया है और यहाँ पे जाई आया है, इसी से पहचान में आया है कि कौन सा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो बताइए अमीर खुसरो किस शैली के लिए नहीं प्रसिद्ध है। तो देखिए अमीर खुसरो जो है गज़ल के लिए भी प्रसिद्ध हैं, पहेली के लिए भी प्रसिद्ध हैं, खाली अखबारी के लिए भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो है एक गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो बताइए परिंदे कहानी किसका है। भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्बल वर्मा, प्रेमचंद। तो देखिए ये परिंदे जो कहानी है ये करेक्ट आंसर है निर्मल वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। देखिए देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी। तो इसका करेक्ट आंसर है साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आप लोग देख लीजिए, एक गद्यांश है, पढ़ लीजिए आप लोग, और इसके एक क्वेश्चन इससे बना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका सी करेक्ट है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है। विकट, समान, कठिन, सम। तो बताइए इसमें विषम का विलोम क्या होता है। तो देखिए विषम का विलोम जो होता है वो सम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो बताइए सदैव में कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है? तो देखिए यहाँ पे सदा धन ए होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो देखिए बिल्ली का बहुवचन इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्लियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिले हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत, पीले। तो देखिए पीले शब्द जो है वो विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सर्प, नाग, ऑप्शन बी है क्षीर पय, ऑप्शन सी है शैल भूधर, ऑप्शन डी है पहाड़ नग। तो बताइए भुजंग का समानार्थी क्या होता है? तो इसका सर्प और नाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना। तो बताइए आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा कौन सा होगा? तो देखिए टीका टिप्पणी करना इसका करेक्ट मुहावरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे किया है या स्त्री है, सम्मान है, भारत है। तो देखिए स्त्री को इस तरह नहीं लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तेज, सरल, धीमा, मंद। तो बताइए तीव्र शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? तो तीव्र का होता है मंद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? गुप्त, प्रकट, कुटिल, सरल, दोस्त, सखा, गुरु, लघु। तो इसमें बताइए कौन सा जोड़ा इनकरेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्त सखा यही इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए महादेवी वर्मा को किस कृति पर दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसका करेक्ट आंसर यामा पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कब दिया गया था इसे बताइए आप लोग? तो इसे दिया गया था 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो देखिए सरिता भी नदी का समानार्थी होता है, तटनी भी होता है, निर्झरणी भी होता है, लेकिन वारी जो होता है वो जल का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सी रचना रागे राघव की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन के पहलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना, किसी का बुरा सोचना। तो देखिए उल्टी माला फेरना मतलब होता है किसी का बुरा सोचना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि मानव, देखिए मानव आदिकाल में ही डैश के
फिर डैश है पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करें। तो इसमें बताइए कौन सा सेट होगा शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो देखिए ये डिब्बा शब्द जो होता है वो डिब्बे का एक वचन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। पाली से, प्रकृति से, अपभ्रंश से, संस्कृत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश है वे शक्तिशाली फिर डैश रही है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो बताइए इनमें से क्या फिल किया जाए कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभवशाली और परंपरा इसमें फिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल को कौन सा है। बताइए इसमें कौन सा काल दिया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य काल। संभाव्य वर्तमान भूतकाल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कागा चला हंस की चाल यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। हंस चला कागा की चाल, हंस चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, कागा रहा न हंस। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस रहा न कागा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, अपने दही को खट्टा कौन कहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द कैसा है। बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन, नित्य एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने अपना घर मटमैले रंग का बनवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। विशेषण, सर्वनाम, विशेष, संज्ञा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें रचयिता, पूजनी, आँख, नाक, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए रचयिता जो है यही इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पंडितायन, पंडिता, पंडितानी, पंडितायन। तो बताइए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडितायन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहा है हमेशा के लिए। तो बिन पद चले सुने बिनु काना, ये विभावना अलंकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अभागा, अकिंचन, अशक्त, तुच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर है अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो ये करेक्ट आंसर है चाँद का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण की भक्ति ही है, अन्य सब दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करें। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य मिथ्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता राम राज्य के आने के सप्र देखती आई। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे युग में नहीं होता है, युग से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो बताइए दांत जो होता है कैसा है? तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए वीडियो क्वेश्चन इतना ही था, तो आप लोग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।